कर्नाटक में हिजाब लेकर के जो समस्याएं पैदा हो रही है और उस पर जो विभिन्न देशों में बड़े पैमाने पर आतंक फैलाया जा रहा है, कई लोगों की हत्याएं भी हो गई है। तो इसी सब सवालों पर हम बात करेंगे संजय श्याम से, जो पिछले दिनों सुर्खियों में रहे हैं पेगासस को लेकर के। और ये इकलौता शख्स हैं बिहार के जिनका नाम पेगासस में आया है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व कहे जा सकते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। संजय जी, आप तो अंतर्राष्ट्रीय छवि के व्यक्ति बन गए हैं और आपकी राय आज की तारीख में बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। तो इन दिनों जो कर्नाटक के उडुपी में कॉलेज में जो घटनाएं घटी है हिजाब को लेकर के, तो ये हिजाब पर आपका क्या दृष्टिकोण है और ये क्या है? ये देखिए, इस मुल्क को सांप्रदायिक रंग में रंगने की अनेक कोशिशें की जा रही हैं और ये हुक्मरान, फांसीवादी हुक्मरान हमेशा से इस कोशिश में लगे रहते हैं कि ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, सांप्रदायिक जो उन्माद है, इसकी जो आग है वो बुझे थी। और मौजूदा जो हिजाब प्रकरण है, आप उसको उसी रूप में देख सकते हैं। हिजाब को लेकर के ऐसा कुछ नहीं था। महिलाएं जाती थीं, लड़कियां जाती थी हिजाब पहन करके, सारा चीज़ यथावत चल रहा था। वह एक प्रतीक है। हिजाब पहनना, लड़कियां अपने आप को मानती थी कि एक सुरक्षा है, अपने आप को मानती थी कि जो पर्यावरण है दूषित हो रहा, उससे भी एक तरह की रक्षा हमको मिल जाती है। और उनकी स्वतंत्रता बहुत सारे मुल्कों में देखिएगा, बहुत सारे प्रदेशों में देखिएगा कि मुस्लिम महिलाएं भी हिजाब पहन करके नहीं जाती। बहुत सारे प्रदेशों में देखिए हिजाब पहन करके जाती हैं। इस पर किसी तरह की कोई नज़रिया इसका नहीं था। इन बेवजह इसको तूल दिया गया है। अब एक तरफ आप देखिएगा कि सांप्रदायिक रंग में रंगने की हमेशा कोशिश की जा रही है। आप चलते चलते देखिए भाई, आप हिंदू हैं तो उसका प्रतीक आप लंबा सा चोटी बना ले रहे हैं, जिसको टीक बोलते हैं। टीका धारण किए आप, लंबा सा एक तिलक लगा करके जा रहे हैं। हाथों में कड़ा बांध करके जा रहे हैं। सिख लोग हैं वो पगड़ी बांध करके जा रहे हैं। आप जनेऊ धारण करके जा रहे हैं। तो जब बातें अगर हों तो ये सभी प्रतीकों को भी देखिए, उन प्रतीकों पर भी बात कीजिए। मैं इसका समर्थक नहीं हूँ कि हिजाब किसी धर्म विशेष के निर्देश के द्वारा पहना जाए। अगर मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा ये बात अगर कही जाती है कि हिजाब नहीं तो पढ़ाई नहीं, मैं इसका विरोध करता हूँ। लेकिन जिस रूप में हिजाब को प्रदर्शित किया गया, हिजाब ये मसले को लाया गया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि बुर्का और हिजाब में क्या फ़र्क है? बुर्का कह सकते हैं पूरे शरीर को ढकने का एक ये है, और थोड़ा आँखों के पास केवल एक देखने भर का जगह रहता है। और हिजाब जो हुआ, हिजाब को आप उस रूप में नहीं ले सकते। हिजाब जो है वो आंखें खुली हुई हैं या मुंह ढका हुआ है, या फिर बुर्का से थोड़ा सा हटा करके देख सकते हैं, एक ऊपर से ओढ़ा गया आवरण उसको कह सकते हैं। बहुत सारे जगहों में हिजाब और बुर्का को समान भी मान सकते हैं उसको भी। पिछले दिनों तस्लीमा नसरीन का एक बयान आया था जिसमें उनका कहना था कि हिजाब या बुर्का पिछड़ी संस्कृति का द्योतक है जो महिलाओं पर पुरुष सत्ता को लादती है। इस पर क्या? मैंने अभी भी आपको ये भी कहा कि यह सच है कि पितृसत्तात्मक जो समाज व्यवस्था है हमारी, उसमें मुस्लिम महिलाओं पर भी और हिंदू महिलाओं पर भी तरह तरह के दबाव बनाए जाते हैं। उनके सुरक्षा पर सवाल उठाए जाते हैं। उनकी इज्जत को तार तार होने का उदाहरण दिया जाता है कि अगर ऐसे रहेंगी महिलाएं, स्वतंत्र रूप से रहेंगी, स्वतंत्र विचार रखेंगी, उनका आना जाना, रहना सहना, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई में अगर उनकी स्वतंत्रता दी जाएगी, पुरुषों पर अंकुश नहीं रहेगा, तो वो उदंड हो जाएंगे। तो इस रूप में ही ये सारे बंधन आए हैं। तो हिजाब या बुर्का को भी आप उस रूप में ले सकते हैं। यही एक प्रतीक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया के तमाम देशों में, खासकर
अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, फ्रांस, तुर्की, इन तमाम मुल्कों में बुर्का या हिजाब के ख़िलाफ़ आंदोलन चलाए जा रहे हैं और अनेक महिलाओं को मार भी डाला गया है इसी कारण कि वो बुर्का नहीं पहन रही है, हिजाब नहीं लगा रही है। तो एक तरफ दुनिया के देशों में हिजाब और बुर्का के खिलाफ प्रतिरोध चल रहे हैं, दूसरी तरफ भारत में हिजाब पहनने के लिए प्रतिरोध चल रहा है। इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, आपने जिन मुल्कों का नाम लिया वो मुस्लिम बाहुल्य मुल्क हैं और प्रतिरोध भी हो रहा है तो मुस्लिम, चाहे महिलाएं हों, मुस्लिम संगठन हो, उनके द्वारा प्रतिरोध हो रहा है। प्रगतिशील विचार माने जा रहे हैं जो जिन्होंने प्रतिरोध किया है, प्रतिवाद जो कर रहे हैं, तो वो प्रगतिशीलता जहाँ भी हावी रहेगी वहाँ इसका विरोध होगा, क्योंकि जबरन थोपा गया है। लेकिन आपके यहाँ अपने मुल्क में जिस तरह का विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है और जिस तरह से एक तरफ दबाव भी बनाया जा रहा है, हिजाब पहनना एक दबाव के रूप में लिया जा रहा है और हिजाब पहनने के खिलाफ में जो चल पड़ा है एक मुहिम, वह भी एक दबाव की राजनीति है। तो ये जो राजनीतिक तौर पे रोटियां सेकने की है, हमेशा से यहाँ होते रहा है कि जलती लाशों पर लोग रोटियां सेकते हैं, तो इसका एक उदाहरण है। इसी संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जब हिजाब को लेकर के महिलाएं या अन्य मुस्लिम संगठन के लोग समर्थन कर रहे हैं कि पहनना जरूरी है, हमारा मौलिक अधिकार है, धार्मिक प्रतीकों को ले जाने के बाद आप भी ने भी किया और वो लोग भी कर रहे हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि जैन समुदाय, उसमें तो नंग धरंग चलने की परंपरा रही है, तो अगर वो भी अपने धार्मिक प्रतीक नंग धरंग लेकर चला जाए शरीर में लेकर के अपना, तो ये किस रूप में देखा जाएगा? इसको क्या उनको अधिकार है कि बिना कपड़ों के दिगंबर की तरफ पहुंच जाए? सोचने का एक बड़ा विषय है, एक विषय बड़ा है सोचने का। देखिए, जैन समुदाय में भी आप देखेंगे कि उनके जब गुरु आते हैं और नंग धड़ंग रहते हैं तो कहीं भी वासनात्मक उभार नहीं होता है, या अन्य धर्मों को इससे कहीं आपने नहीं देखा हो कि उसे कोई परेशानी हो रही है, अश्लीलता नहीं झलकती है, क्योंकि उनकी आस्था होती है, वो आस्था होती है और आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, उसको प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज प्रदर्शित करने की जब कोशिश की जाती है तब वहाँ पास एक बिखराव, एक टकराव की स्थिति आ जाती है। एक जो सामूहिक दृष्टिकोण आ रहा है, या हाईकोर्ट का हो या कर्नाटक गवर्नमेंट की हो या अन्य लोगों का भी है, वो ये कि चूँकि शिक्षण संस्थान जो है वो हर धर्म के लोग वहाँ पढ़ते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, इसलिए वो कोई धर्म स्थल नहीं है, वो कोई तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि शिक्षा प्राप्त करने का एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्थान है, संवैधानिक संस्थान है। तो यहाँ पर धार्मिक प्रतीकों को ले जाना कितना मौलिक अधिकार बनता है? धार्मिक प्रतीकों को ले जाना मेरी इस पर आपत्ति है। धार्मिक प्रतीक को कहाँ ले जा रहे हैं वो लोग? इससे क्या परेशानी हुई? बताने का ये था कि अगर कोई हिजाब पहन करके जा रहे हैं, परेशानी क्या हो रही है? वहाँ लड़कियां जाती थीं, बहुत अनुशासित ढंग से जाती थी। कॉलेज प्रशासन ने कभी इन लोगों पर यह आरोप नहीं लगाया कि इनके पहनने आने से अनुशासन भंग हो रहा है, या ऐसा पहन करके आती हैं तो कॉलेज का जो अनुशासन उसको भंग करने के लिहाज से आती हैं। ऐसा कॉलेज प्रशासन ने नहीं कहा है। आखिर क्या हो गया? बहुत दिनों से पहन करके आ रही थी, आखिर एकाएक हुआ क्या है जिसका विरोध नहीं? उन लोगों में से 68 लड़कियां थी वहाँ पढ़ती थी, उसमें से 8 लड़कियां का ये डिमांड था और वो लड़कियां बार बार इस बात को प्रोटेस्ट कर रही थी कि हम पहनेंगे, हम पहनेंगे, हम पहनेंगे। तो 8 पहनना चाह रही है, बाकी नहीं पहनना चाह रही है, तो इसको जबरन उसको ही पहनना पड़ेगा ना। फिर क्लासेस में जाने के समय की बात है, इंस्टीट्यूशन में आ रही हैं, ग्राउंड में आ रही हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। वो जो 8 लड़कियां थी उनका कहना था कि हम क्लास में भी पहन करके जाएंगे। तो कॉलेज प्रशासन को उनसे बैठ करके बात करने का था, कहने का था, ये एक समुदाय को कैसे अधिकार आप दे देते हैं? इसका खिलाफ इस रूप में कीजिए। लड़कियां जा रही हैं, ये कौन सा अनुशासन है? कौन सा शिक्षण संस्थान में इस तरह का नियम है? और कौन से शिक्षा को हम दे रहे हैं? कौन सी शिक्षा हम दे रहे हैं? लड़कियां जा रही हैं, एक लड़की जा रही है और आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, भगवा झंडा लहरा रहे हैं, उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा शिक्षा है? कौन सी शिक्षा है? कौन से शिक्षण संस्थानों में इस तरह की इजाजत दी जा रही है और दी जानी चाहिए? इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और आया है अभी।
एक हर्ष नाम के एक लड़के की हत्या कर दी गई है, जो कि बजरंग दल का सक्रिय मेंबर था, और उसकी बहन बोली कि ये हिंदू मुस्लिम के मामले से लोगों को दूर होना चाहिए, ये उनके लिए सीख है। तो इस पर भी बवाल हो रहा है, विवाद खड़ा हो रहा है कि उसकी हत्या मुसलमानों ने की, कुछ बोलते हैं मुसलमानों ने नहीं की। इसको किस रूप में देखते हैं आप? इसको इस रूप में देख, हत्या की जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए, और हत्या अगर सांप्रदायिक रंग में रंग कर की गई है तो इसकी भी मुखालफत होनी चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। उसकी बहन ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसने तो खुलेआम कहा है कि ये जो भगवाकरण करने की कोशिश की गई है, इसको भगवाकरण करने की कोशिश की गई है, और उसने इसका विरोध किया है। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हत्या कर दी है? इसलिए कि वो हिंदू था। अगर किसी मुसलमान लड़के की हत्या हो जा रही है और ये कहा जा रहा है बिना छानबीन के कि इसको आरएसएस के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने इसकी हत्या कर दी है, हम तो इसको भरोसा नहीं करेंगे ना। इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। मामला क्या था, इसकी स्पष्टता होनी चाहिए, आना चाहिए। ये बड़ी राज्य सरकार की बड़ी जिम्मेवारी बनती है। इस तरह की बातें आती हैं तो इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। कई ऐसे उदाहरण भी आए हैं कि धार्मिक भावना के तहत कई दूसरे संप्रदाय के लोगों की हत्या हो जाती है, और उसमें जब स्पष्ट हो जाता है कि उस संप्रदाय की हत्या बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने कर दी है, वहाँ पर चुप्पी साध रह जाती है। ऐसा भी होता है, हो सकता है, आरोप अगर आपका है तो हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो मामला है साफ आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इस बात को दबाने की कोशिश की जानी चाहिए, और इसको जो सांप्रदायिक रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है, समाज को बांटने की जो कोशिश की जा रही है, इसके बहाने उस पर अविलंब रोक लगाई जानी चाहिए। धन्यवाद संजय जी।